हाय फ्रेंड्स, मैं बालमुकुंद पंड्या। आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ कि अपार्टमेंट, फ्लैट या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मेंटेनेंस मैनेजर रखना चाहिए या तो नहीं रखना चाहिए। अगर मेंटेनेंस मैनेजर रखते हैं तो क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ मेंटेनेंस मैनेजर। आप मेंटेनेंस मैनेजर को मेंटेनेंस मैनेजर या तो मेंटेनेंस सुपरवाइज़र भी बोल सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी उसको परफॉर्म करनी है। सेकंड की क्या सही में मेंटेनेंस सुपरवाइज़र या मेंटेनेंस मैनेजर की फ्लैट में ज़रूरत है या नहीं है। कौन से फ्लैट में ज़रूरत रहती है, कौन से फ्लैट में नहीं ज़रूरत रहती है, वो सारे पॉइंट हम 1-to-1 डिस्कशन करेंगे। वीडियो शायद लंबा हो सकता है लेकिन परफेक्टली इसमें एक एक चीज़ मैं आपको बारीकाई से समझाऊंगा जिसकी वजह से आपको पता चले कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस मैनेजर ऑन अ अपार्टमेंट और अ फ्लैट। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ आप जैसे शेयर करते हैं ऐसे शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि मेंटेनेंस मैनेजर की ज़रूरत कहाँ होती है। मेंटेनेंस मैनेजर की ज़रूरत यहाँ होती है कि जहाँ पे बहुत बड़ा फ्लैट है, मीन्स आपको ABCD विंग्स है, बहुत सारे पॉपुलेशंस है, मीन्स एक फ्लैट के अंदर मोर देन आपका 20 से 25 फ्लैट है और ऐसे ABCD विंग हो गई। मीन्स आपके यहाँ पे कम से कम 100 के ऊपर आपके फ्लैट है जहाँ पे कमिटी होती है। लेकिन कमिटी दिस और मीन्स आपके जो इंडिविजुअली काम करने वाले चेयरमैन, सेक्रेटरी और वो सब होते हैं, लेकिन उनके पास भी दे आर ऑल्सो मीन्स कोई सर्विस करता होगा, कोई बिजनेस करता होगा और उनके पास इतना सफिशेंट टाइम नहीं है कि अपार्टमेंट का मेंटेनेंस प्रॉपरली हैंडल कर पाए। दे आर एलिजिबल, एवरीथिंग दे कैन डू, बट उनके पास इतना समय नहीं होता है कि सारी चीज़ को हैंडल करें। हम बाद में एक्टिविटी भी एक एक करके डिस्कशन करें जिससे आपको पता चले कि मेंटेनेंस मैनेजर की एक्टिविटी कितनी होती है और क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद आता है कि कम फ्लैट, सर एक ही फ्लैट है, 15-16 मीन्स अपार्टमेंट है तो चलो इजीली मेंटेन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 24 या तो ज़्यादा से ज़्यादा लेस देन 50 अगर मकान है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है तो दैट कैन बी इजीली मेंटेन और उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चेयरमैन, सेक्रेटरी और ये जो अपने नियुक्त किए गए जो टीम मेंबर्स हैं वो कर सकते हैं। तो पहला एम कि आपको मेंटेनेंस मैनेजर कब ज़रूरत है कि मोर देन 100 आपके मकान हैं, ABCD EFG बहुत सारी विंग्स हैं और जहाँ पे मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है वहाँ पे आपको मेंटेनेंस मैनेजर की ज़रूरत है। अभी मेंटेनेंस मैनेजर लेने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब काम के लिए जनरली हम रिटायर्ड लोग रहते हैं जिसको एक्सपीरियंस है कि छोटा बहुत हिसाब का एक्सपीरियंस, जो अगर क्लार्क हो रह चुका है या तो कोई जगह पे ये मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत उसका एक्सपीरियंस है। और कई जगह पे क्या होता है कि कमर्शियल डिपार्टमेंट में कहीं पे काम किया जिसको हिसाब किताब का नॉलेज है, अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, ऐसे लोगों को जनरली हम मेंटेनेंस मैनेजर की पोजीशन पे रखते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर रिटायर्ड नहीं रख के कोई यंग ब्लड को भी रखते हैं तो यंग ब्लड में भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और उसके आसपास रहती है, जिसको थोड़ा बहुत कमर्शियल नॉलेज होना, हिसाब किताब का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको कंप्लायंस का नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा बहुत उसको मैनेज करने का एक्सपीरियंस या तो नॉलेज होना चाहिए। बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो अच्छी तरह से मैनेज करते हुए बंदा होना चाहिए। अब आता है कि मेंटेनेंस मैनेजर में क्या 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 काम होता है जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा लगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजर क्या है। तो सबसे पहले एक आता है कि हमने जो मेंटेनेंस के लिए हमारा बजट डिफाइन किया हुआ है, तो बजट डिफाइन किया हुआ है उस हिसाब से हमारा मेंटेनेंस जा रहा है नहीं है उसको उसको देखना भी है, कंट्रोल भी करना है। बजट की बात आ गई तो कलेक्शन आ गया, क्योंकि बजट के हिसाब से ही हम कलेक्शन करवाते हैं। तो हर मंथ या तो वॉट एवर द डिसाइड किया है कि हर 3 महीने कलेक्शन करना है मेंटेनेंस चार्जेस, या तो हर 6 महीने करना है या तो साल भर कर उसमें एक बार करना है। जो भी आपके सोसाइटी में अपार्टमेंट फ्लैट में डिसाइड किया उस हिसाब से
कलेक्शन करवाना, जिससे नहीं आता उसको फॉलोअप करके कलेक्शन को 100% कलेक्शन करवाना, बैंक में कुछ है तो डिपॉजिट करना, और उसके हिसाब से मींस बजट के हिसाब से जा रहा है, कलेक्शन हो रहा है, वो दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद आपके यहाँ पे फ्लैट में कुछ डीजी सेट होंगे, फिर लिफ्ट होंगी, ऐसा कुछ इक्विपमेंट होंगे जिसका एएमसी करवाना है, तो उसके लिए लाइसेंसिंग करके एएमसी को हर साल या हर 2 साल उसको फुलफिल करना है। कंप्लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू लीगली कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो लोकल अथॉरिटी के साथ हमारे जो कंप्लाइंस है वो उसको नेगो मीन्स फुलफिल करना है। उसके बाद आती है हाउसकीपिंग को प्रॉपर करना। जो हमने जो वेंडर को रखा है या तो इन हाउस हम करवा रहा है, तो हमने जो नॉर्म्स डिफाइन किया उस हिसाब से हाउसकीपिंग होता है कि नहीं है उसको मॉनिटर करना है। उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स। तो सिक्योरिटी हमने एजेंसी हायर किया है तो उसको जो हमने एसओपी दिया उस हिसाब से काम करता है कि नहीं है, या तो हम इंडिविजुअली मेंटेन कर रहे हैं तो हमने जो नॉर्म्स डिफाइन किया उस हिसाब से सिक्योरिटी अपना काम बखूबी करती है या तो नहीं करती है, उसके ऊपर क्लोज मॉनिटर करने की जिम्मेदारी है। उसके बाद आती है गार्डनिंग की। अगर गार्डन है तो गार्डन में हमने जो गार्डनिंग रखा हुआ है वो प्रॉपर गार्डनिंग करता है कि नहीं करता है, उसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग करता है, पौधे को पानी या तो नया पौधे को लगाना, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना, वो सारी देखभाल उसको करता है। अगर चिल्ड्रन प्ले एरिया है या तो ओल्ड एज है या तो कुछ हमारा मीन्स क्लब हाउस है या तो जिम है, तो उसके अंदर जो भी हाउस कीपिंग है, इक्विपमेंट को मरम्मत करनी है, इक्विपमेंट को रिपेयर करना है, उसका एएमसी देना है, उसकी सारी देखभाल मेंटेनेंस मैनेजर को प्रॉपरली टाइमली करनी है, जिसकी वजह से हम जब भी चाहे तो इक्विपमेंट हमारा अच्छा रहे, मेंटेन रहे और उसमें कोई बड़ी सी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आता है हर हमेशा डेली कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने जो मेंबर्स है अपार्टमेंट में उसमें कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आते होंगे या तो कुछ प्रॉब्लम, तो जो कोई भी रिपोर्टिंग करना है तो उसको मैनेजर को करना होता है। मैनेजर उसको बाकायदा उसको एंट्री करता है। उसके बाद उसके हिसाब से उसको लगता है कि ये कॉमन का प्रॉब्लम है कि नहीं है, उस हिसाब से प्लम्बर को बुलाना है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, जिसको बुला के वो उसको रेक्टिफाई करके उसको फुलफिल करता है। तो डे टू डे एक्टिविटी में भी जो भी कंप्लेन आती है उसको कॉमन की प्रॉब्लम है तो रिजॉल्व करके उसको सॉल्यूशन लाना, अदरवाइज कॉमन की नहीं है तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताना कि ये कॉमन की नहीं है, इंडिविजुअली अपार्टमेंट होल्डर की है, उस हिसाब से उसको मैनेज करके सारे लोगों को अच्छी तरह से सेटिस्फाइड करने की जिम्मेदारी मेंटेनेंस मैनेजर या तो मेंटेनेंस सुपरवाइजर की होती है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। तदुपरांत सोसाइटी, अपार्टमेंट या तो फ्लैट को अच्छी तरह से रखने की, क्योंकि ये सारी चीज़ आ गई तो उसको प्रॉपरली मेंटेन करने की। सपोज कॉमन एरिया में कोई लाइटिंग चली गई है तो उसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं करता है, लेकिन उसको देखने की ज़रूरत है कि सिक्योरिटी गार्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए कि आपकी लाइटिंग की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई मीन्स कोई लाइट वो डिफ़ॉल्ट उड़ जाती है उसको रिप्लेस करना, रिपेयर करना, तो उसको बताएगा तो इस हिसाब से उसको रेक्टिफाइड हो जाएगा। या तो कोई कॉमन पैसेज में कोई लाइट उड़ जाती है या तो स्टेयर केस में उड़ जाती है, तो ये सब केस में सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मेंटेन करना वो उसकी जिम्मेदारी होती है। कई बार क्या होता है कि लिफ्ट अगर ख़राब हो जाती है तो लिफ्ट में भी उसको जिसको एएमसी दिया उसको बुला के कंप्लेंट को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी सुपरवाइज़र मेंटेनेंस मैनेजर की। इन द सेंस अगर आप बताने जाए को फ्लैट को अच्छी तरह से मेंटेन करना, सोसाइटी को तालमेल के साथ रखना, और अब पॉइंट आते हैं कि कुछ फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं तो फेस्टिवल के दरमियान कोई भी हमको प्रॉब्लम्स जैसे कलेक्शन एडिशनल करते हैं या तो कुछ सपोज नवरात्रि है तो लाइटिंग करने का, न्यू ईयर के दिन अगर कोई पार्टी करते हैं तो उसके लिए स्टेज बनाना, या तो कुछ ऐसे होली के दिन प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए स्टेज बनाना, या तो खाने पीने का इंतज़ाम करना, या तो कुछ भी नया फैसिलिटी करना है तो उसके लिए सबसे इकट्ठा करके उसके हिसाब से वेंडर को नियुक्त करके लाइटिंग करवाना या तो नई चीज़ को लाना, ये सारी चीज़ मेंटेनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस हिसाब से वो अपना काम करते हैं और जिस हिसाब से सपोज कि चेयरमैन सेक्रेटरी उनको बता देता है कि हमको इस हिसाब से चाहिए और उसको किया जाता है। अभी अहम सवाल आता है कि लास्ट उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए।
जनरली डिपेंड्स अपॉन द सिटी के हिसाब से उसकी सैलरी डिफाइंड होती है, लेकिन 10 से 15 हज़ार है तो मैक्सिमम 20 हज़ार तक का सैलरी वाला मेंटेनेंस मैनेजर आपको अच्छा मिल जाएगा और वो अच्छी तरह से काम कर कर रहेगा। व्हाट इज़ द ड्यूटी, उसकी ड्यूटी कितना घंटा होनी चाहिए वो हमको डिसाइड करना है कि सुबह में 10 बजे से लेके 1 बजे तक आए और शाम को 4 या 5 बजे 3 बजे से लेके 5 बजे या 6 बजे तक आए। उस हिसाब से उसको डिफाइन कर देंगे तो वो आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम फुल टाइम के लिए मेंटेनेंस मैनेजर नहीं लग रखते, हम हाफ डे के लिए रखते हैं, जिस हिसाब से हम उनको सैलरी भी कम देनी पड़ती है, लेकिन वो बंदा उस हिसाब से आता है कि सुबह में 10 से 12 या तो 10 से 1 आ जाए, उसके बाद दूसरा काम कर सकता है और अपना ये जितनी एक्टिविटी है वो अच्छी तरह से बखूबी निभा के वो चाहता है। या तो शाम का भी रख सकता है कि कई बार 3 से 6 तक आएगा, तो आपको जो भी कंप्लेन करनी है, जो भी एक्टिविटी करनी है, जो भी आपको उसके रिलेटेड काम है, वो दरमियान उसको कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी की तो जो एक्टिविटी उसको रूटीन करनी है वो तो अपने हिसाब से 3 से 6 में आके वो निपटा के चला जाता है, मॉनिटर करके चला जाता है। वो भी अपने हिसाब से किसी को कुछ एक्टिविटी, सपोज सिक्योरिटी वाला है तो उसको कुछ काम दे सकता है कि ये मॉनिटर करने की जिम्मेदारी है आपकी, या तो कुछ चेकलिस्ट बना दिया जाए तो ऑटोमेटेड सिस्टम में चलती रहे, उस हिसाब से होता रहे। कई बार क्या होता है कि गेट सिस्टम लगा देते हैं तो उसी हिसाब से काफ़ी चीज़ वो इंटरनल मैनेज हो जाती है। कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी तो कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम ये सुपरवाइज़र को ऑलरेडी रखते थे, जिसकी वजह से बाकायदी डे टू डे एक्टिविटी या डे टू डे कंप्लेन और रजिस्टर व्हाट्सएप ग्रुप से कर सकता है और उसी हिसाब से वो अपडेट भी करता है। कोविड टाइम पे तो मेंटेनेंस मैनेजर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आता है, क्योंकि डे टू डे कई बार कोई केसेस आ जाता है तो सबको इन्फॉर्म करना, उसके लिए कुछ फैसिलिटी करना, उसको उसके घर पे कुछ ऐसे मीन सब्जी है, नॉर्मल राशन है, वो सब कुछ पहुंचाने की जिम्मेदारी वो लेते हैं और बखूबी निभाते हैं। मैंने खुद बहुत सारे मीन्स मेरे जो व्यूवर्स है उसका जो मैसेज आता है उस हिसाब से मैंने ये एक टॉपिक इसलिए पसंद करके सारी चीज़ एक ही टॉपिक में कवर कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपको कोई क्वेश्चन ना है मेंटेनेंस मैनेजर के बारे में, और आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप डिसीजन बॉक्स में दे सकते हैं। तो होप कि आपको मेंटेनेंस मैनेजर या तो मेंटेनेंस सुपरवाइजर के लिए जो भी डाउट थे आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप उसको बाकायदा कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने एक ध्यान रखी थी कि मेंटेनेंस मैनेजर के इंटरव्यू के लिए हमें क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए। मेरे पास 2-3 सवाल थे, एकदम याद आ गए, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मेंटेनेंस मैनेजर के इंटरव्यू ले रहे होंगे, मीन्स स्पेशली चेयरमैन, सेक्रेटरी या तो कुछ कमेटी मेंबर, आपको ये चीज़ की ध्यान रखनी चाहिए कि उसने पहले ऐसे मेंटेनेंस का काम किया हुआ है, सबसे पहला सवाल। उसके बाद दूसरा कि उसको पास्ट क्या एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस में उसको कमर्शियल मीन्स हिसाब किताब रखने का उसको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसकी क्वालिफिकेशन देखो, कमर्शियल है या तो कुछ मैनेजरियल लेवल की उसने काम किया हुआ है। तीसरा, या तो रिटायर वो आर्मी ऑफिसर भी हो सकता है तो उसके पास डिसिप्लिन अच्छा होता है, तो वो बंदे को भी आप रख सकते हैं, क्योंकि वो बंदे के पास डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट की और अच्छी तरह से काम करने का तजुर्बा उसको बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आप उसको इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपके कुछ एग्जाम्पल सेट कीजिए कि अगर अपार्टमेंट में आपको हम सिलेक्ट करते हैं मेंटेनेंस मैनेजर में, तो अगर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आए तो क्या करेंगे। आप उसकी आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं कि इमीडिएटली वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। वो रिस्पॉन्स की वजह से या तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा कितना दम है और कितना काम कर सकता है। सेकंड चीज़ कि बंदा अगर नया है, आप नया एक्सपीरियंस वाला ले रहे हो, नया बंदा है, तो आपको उसको कुछ बताइए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी, क्या आप कर पाएंगे। आपने क्या, अगर बंदा दम है तो मोटा मोटा 1-आध महीने में वो सीख जाएगा और आपके हिसाब से वो काम करने लगेगा। कोई भी बंदा लेते हो तो उसको अपने हिसाब से आपके फ्लैट में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से वो फुलफिल मीन्स उसको देना पड़ेगा पहले कि ये मेरे चाहिए रिक्वायरमेंट, और उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। वो दोनों चीज़ आपने कर दी है और उसने अच्छी तरह से करने वाला बंदा है, होशियार बंदा है, तो डेफिनेटली वो कर लेगा। तो दोस्तों, मैंने सारे सवाल जो एक रह गया था वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों।